नमस्कार। खेतीबाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। कहते हैं न इश्क न कोई राय चाहिए, सर्द मौसम है बस चाय चाहिए। तो आज के समय में चाय दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय योग्य पदार्थ बन चुका है। भारत में चाय का उत्पादन ब्रिटिश शासनकाल से होता आ रहा है। वर्तमान समय में भारत के कई राज्यों में चाय की बागवानी की जाती है। इससे पहले चाय की बागवानी केवल पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती थी, लेकिन अब ये पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गई है। भारत दुनिया की लगभग 27% चाय का उत्पादन करता है और चाय के उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। विश्व में पानी के बाद अगर किसी प्रकार का पेय पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे ज़्यादा वो चाय ही है। जाड़े के मौसम में ठंड जैसे जैसे बढ़ती है, चाय की मांग भी बढ़ती जाती है। देश में बहुत दिनों से लोग तो अपने दिन की शुरुआत चाय के गर्म घूंट से करते हैं। ये हर किसी की सुबह की दिनचर्या का अहम हिस्सा होता है। चाय की बागवानी करके किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि चाय केवल असम के बागानों में ही नहीं, हिमाचल में पालमपुर के इलाके में भी इसकी खेती होती है और अब तो छत्तीसगढ़ में जसपुर बगीचा के इलाके में भी इसकी खेती होने लगी है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सोगड़ा आश्रम के ट्रस्टी हैं मानस भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में मानस भाई। नमस्कार। जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि चाय जो है एक न केवल दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय पेय पदार्थ हो गया है, भारत 80% चाय का उत्पादन भी करता है और 60% चाय का एक्सपोर्ट भी करता है। दुनिया में चाय पीने वाले देशों में भी भारत का स्थान काफ़ी बड़ा है, 11%। तो अब मानस भाई, जैसा कि अभी मैं बोल भी रहा था कि चाय अब केवल असम के चाय बागानों तक सीमित नहीं रह गई है। पालमपुर जो हिमाचल की यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ भी चाय की खेती हो और पिछले कुछ दिनों से आप लोग खुद भी जसपुर बगीचा के इलाके में चाय की खेती करने लगे हैं। तो आज हम अपने किसान भाइयों के लिए इस बात की चर्चा आपसे करना चाहेंगे कि चाय की बागवानी जो है वो होती कैसे है, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, क्या चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है चाय की बागवानी के लिए। यहाँ का चाय बागान के लिए तो टेम्परेचर मैक्सिमम 38 चाहिए जी और मिनिमम जो होता है 4-5 तक भी जाता है तो सरवाइव कर लेता है। लेकिन 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ड्राई होने लगता है और वो सरवाइव नहीं कर पाती है। तो जी चाय तो के पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जी, जसपुर के इलाके में जहाँ आप चाय की खेती कर रहे हैं वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ इसकी बागवानी हो रही है? सबसे पहले सोगड़ा आश्रम में सन 2010 में लगाई गई थी चाय। परम पूज्य गुरुपद संभव जी जो बाबा राम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और शिवसरसी समूह के भी अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेरणा से ही ये चाय बागान लगाया गया। उनकी इच्छा भी थी कि यहाँ ग्रीनरी मेंटेन रहे और हरियाली रहे, जिससे यहाँ का क्लाइमेट भी मेंटेन रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के जो लोकल लोग थे वो जाते थे असम या बंगाल साइड जाके कमाने के लिए जाते थे चाय के लिए। अब उन लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता, यही कुछ जो यही सीख के और यही काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। जी, तो मानस जी, कितने बड़े इलाके में आज चाय की बागवानी आप लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं टोटल 9 एकड़ भी कर रहे हैं। हमारा पायलट प्रोजेक्ट था बाबा का द्वारा बताया हुआ जी। और यहाँ जसपुर में फॉरेस्ट वाले भी लगाए, उसके बाद 19 एकड़ में वो भी कर रहे हैं। जी, तो किस तरह की जो और जगह जगह भी प्लानिंग चल रही है। जी, सीएम साहब के निर्देश पर गवर्नमेंट और धीरे धीरे बढ़ा रही है वहाँ पर। तो किस तरह की मिट्टी चाहिए इसके लिए? क्या इसके लिए जैसे कि असम में बागान हो, जो पहाड़ी ढलान होते हैं उन पर होती है, केवल वहीं की जा सकती है या किसी समतल मैदानी इलाके वगैरह में भी इसकी बागवानी की जा सकती है? इसकी समतल जो जमीन होती है उसमें की जा सकती है, लेकिन इसमें चाय में एक होता है कि आपकी जमीन अगर हल्की सी भी टिल्ड हो, थोड़ी सी भी, जिसे पानी उसके पौधे के पास रुकनी नहीं चाहिए। अगर पानी रुकता है पौधे के पास तो जो जड़ें जो नीचे जानी होती हैं वो जड़ें ऊपर आने लगती है, जिससे ब्लैक रॉड रोग लगने लगता है, फिर चाय के पौधे खत्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और इस कौन सा मौसम सबसे अनुकूल होता है? किस महीने में चाय के पौधे जो हैं वो प्लांट किए जाने चाहिए? मई जून में सबसे अच्छा रहता है क्योंकि बारिश का मौसम भी रहता है, उसमें अगर प्लांटेशन किया जाए तो सबसे अच्छा रहता है।
लेकिन चाय लगाने से पहले सबसे पहले वहां क्या करना पड़ता है, पहले आपकी जमीन तैयार हो, पहले सेट्री लगाई जाती है। और सेट्री में ज्यादा अच्छा, सबसे अच्छा रहता है बसैन, जिसको यहाँ बोलते हैं बसैन पेड़ होते हैं, जी। वो जल्दी ग्रोथ भी होती है उससे। और जब वो सेट्री थोड़ी तैयार हो जाए तब आपको चाय लगाना ठीक रहता है। तो हर तरह की चाय को जी पूरा धूप पूरी छां दोनों नहीं चाहती है चाय को। जी, जो जैसे कहते हैं ना कि कोई भी फसल लगानी हो तो पहले मिट्टी की बुआई जुताई करनी है, उसमें खाद बीज कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो या कंपोस्ट का इस्तेमाल हो या प्राकृतिक जो खली होती है उसका इस्तेमाल हो। तो चाय के लिए मिट्टी तैयार करते वक्त हमें क्या क्या डालना चाहिए मिट्टी में, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए? चाय की जब प्लांट बना रहे हो तो पहले तो आप उसकी चारों तरफ पानी की निकासी, जो बारिश का पानी होता है वो निकलने की नाली बना लेनी चाहिए। दूसरी, और गोड़ाई उड़ाई अच्छी से करनी चाहिए, पहले खूब बढ़िया जुताई उताई कर लेना चाहिए। और गोबर अगर हो आपके पास, अगर ऑर्गेनिक करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। और ये केमिकल वाला करने से थोड़ी प्रॉब्लम बाद में फेस होती है। अगर शुरू से आप ऑर्गेनिक करते हैं तो कीड़ा मकोड़ा अगर जो बाद में लगते हैं तो उसको आप ऑर्गेनिक रूप से उसको आप हैंडल कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है शुरू में गोबर या आपका करंज खली हुआ या आपका ये सरसों खली हुई, ये सब भी जो होते हैं सब न्यूट्रिशन का काम करती है जमीन को। जी। जमीन में अगर इसके प्लांटेशन की बात करें मानस जी, तो कहते हैं पिट प्लांटिंग और ट्रेंच प्लांटिंग, दो तरह से इसका प्लांटेशन किया जाता है। तो आप किस तरह के प्लांटेशन का सुझाव देते हैं और दोनों में अंतर क्या है? नहीं समझ में आया क्वेश्चन आपका। जी, इसकी जो प्लांटेशन किया जाता है ना, कहते हैं कि दो तरह से कर सकते हैं, ये तो या तो पिट प्लांटेशन कर सकते हैं या ट्रेंच बनाकर कर सकते हैं। तो आपके यहाँ जो चाय की पौधे लगाए जाते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं? पहले तो चाय जो हमारा लगाई गई है, जो पहले उसमें गड्ढा किया जाता है, उसमें जी एक एक फीट के गड्ढे करके छोड़े जाते हैं। फिर उसमें गोबर खाद डाली भी जाती है कुछ, क्योंकि टर्बाइट एरिया इधर दीमक उमक का थोड़ा चूना भी डाला जाता है, तब ये पौधे लगाए जाते हैं इसमें। जी। तो एक पौधे के जो पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोदा जाता है, उसकी गहराई लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और कैसे गोलाकार गड्ढे खोदे जाते हैं, कैसे खोदे जाते हैं? गोलाकार गड्ढे खोदे जाते हैं। जी। और गड्ढे की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1 से 1.5 फीट बहुत होती है। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें? 3 फीट तक रहे तो ठीक रहती है एक पौधे की दूसरे पौधे की दूरी। जी जी जी। क्योंकि उसके बाद जो टेबल क्रिएट होता है ना, तो वो अच्छा बनेगा टेबल चाय का बाद में। जी जी। तो अमूमन मानस जी कहते हैं कि 40 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई का पौधा जो है वो उपयुक्त होता है प्लांट करने के लिए। ये 9 से 12 महीने में लगभग तैयार हो जाता है। कैसा एरिया है, जैसे हम लोग की तरफ क्या है, आदमी 28 इंच 29 इंच तक ही रखता है कि प्लकिंग करने में आसानी है। जी 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 बिल्कुल। और अगर इसको लगाने का जो तरीका है वो कहते हैं कि इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। सीधे पौधे को उखाड़ के भी लगा सकते हैं या फिर किसी पॉलीथीन में अगर पौधे को प्लांट करके रखा है तो उस तरह से मिट्टी के साथ लगा सकते हैं। तो आप किस चीज़ का सुझाव देते हैं, कैसे लगाएं पौधे? देखिए, पौधा 2 तरह से लगाया जाता है। एक देखिए, एक शीट प्लांट होता है और एक कलम करके बनाया जाता है। जी। दोनों की भी डिफरेंट होता है, दोनों की आयु भी अलग अलग होती है। अगर आप सीड वाला पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसकी आयु अलग होगी, और कलम करके जो पौधा तैयार कर रहे हैं उसकी आयु अलग होती है। जी। कितने दिनों तक होती है इसकी आयु? इसकी आयु 70 साल होती है। पौधे की आयु 70 साल, जो कहते हैं कि 2 जनरेशन इसमें अच्छे से कमा के अब भरण पोषण अपने परिवार से कर सकता है और लोगों को रोजी रोटी भी दे सकता है। अरे वाह जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक पीढ़ी ने लगाया और दूसरी पीढ़ी को भी रोजगार मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये साथ निभाने वाला पौधा है। मुंह का भी स्वाद बढ़ाता है और जेब का भी। और एक यही एक ऐसी खेती होती है जो आपको हर हफ्ते अर्निंग का साधन है। बाकी ऐसी कोई भी खेती नहीं है जो आपको हर हफ्ते एक अर्निंग का साधन बन सके। जी क्योंकि जी। हर हफ्ते इसमें चाय प्लक होती है। जी। तो ये 1 एकड़ में अगर हमको पौधे लगाने हो या 1 हेक्टेयर में लगाने हो तो कितने पौधे लग जाते हैं? 1 एकड़ में लगभग 6000 पौधे लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो और क्या क्या सावधानियां चाय की खेती में बरतनी होती है? पानी की देखना होता है, और पानी इसमें फ्लड करके नहीं पटाते हैं। इसमें चाय में हम लोग स्प्रिंकलर के थ्रू पटाया जाता है। पानी
फ्लड करके पटाएंगे तो पानी वहां रुकेगा तो फिर पौधे खराब होते हैं उसके। स्प्रिंकलर से क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर खाली नमी मेंटेन रहेगी पूरी आपकी चाय बागान में। जी। और इसकी बहुत सारी किस्में भी होती होंगी मानस जी, तो कौन सी किस्में लगाई जानी चाहिए? हाँ, इसमें किस्में भी होती हैं, AV2 होती है, TR होती है, वैरायटी चाय की होती है। AV2 अच्छी ग्रोथ करती है यहाँ पर, और आपके यहाँ पर TV25 और TV26 अच्छा ग्रोथ है यहाँ पर जसपुर में देखा गया तो। जी। और छत्तीसगढ़ में अगर और कहीं चाय की खेती करना चाहें तो क्या सभी इलाकों में इसकी खेती हो सकती है, या कुछ खास इलाके हैं जहां इनकी खेती की जा सकती है चाय की? जैसे कहा जाता है जसपुर में जो ऊंचे वाले जो पहाड़ घाट हैं, जैसे सोगड़ा है, सन्ना एरिया है, हर्रापाट है, इधर जो एरिया है सब अच्छी खेती के लिए है जगह ये सब। जी बिल्कुल। और वहाँ के जो विभाग हैं, कलेक्टर महोदय भी काफी प्रयास कर रहे हैं जसपुर के चाय लगाने के लिए, और CM साहब का भी आदेश है कि चाय बढ़ाना है इधर जसपुर में चाय, और आपका उधर बस्तर साइड में कॉफी के लिए। जी बिल्कुल। तो ये जो चाय का पौधा आप लगाते हैं वो कितने दिनों में तोड़ने लायक हो जाता है? एक बार हम प्लांट करते हैं, कितने दिनों के बाद उसमें से पत्तियां तोड़ी जा सकती हैं? देखिए, पत्तियां तो निकलने लगती हैं, आपके बरसात होगी तो 1 महीना 2 महीना पत्ती धीरे धीरे निकलना चालू हो जाती है, पर लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन टाइम होती है, अच्छी जो प्लकिंग की जाती है उस साल 1 साल बाद ही करना अच्छा रहता है वो। जी 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 बिल्कुल। और ये पत्तियां तोड़ने का कोई खास तरीका होता होगा, या कोई खास समय होता है, या कभी भी तोड़ सकते हैं? जैसे जब पत्तियां निकलती हैं ऊपर, जो ग्रीन लाइट देखेंगे, लाइट ग्रीन बर्ड चाय पत्ती होती है, उसे पत्ती तोड़ने खाली तो 2 लीफ 1 बर्ड की चाय तोड़ते हैं उसको। जो ऊपर पत्ती होती है, दो पत्ती और 1 कली तोड़ते हैं, वो उसकी ग्रीन टी बनती है। 3 लीफ 1 बर्ड की जो पत्ती तोड़ते हैं उसको ब्लैक टी बनते हैं, उसको CTC भी बोलते हैं जी। जो दूध वाली चाय जो बनती है वो 3 लीफ 1 बर्ड की चाय होती है, और जो ग्रीन टी बनती है उसको 2 लीफ 1 बर्ड बोलते हैं। अच्छा। जी जी, जी। तो इसको फिर आगे कैसे आप लोग प्रोसेस करते हैं? किसका प्रोसेस पूछना चाह रहे हैं, ग्रीन टी का कि ब्लैक टी? ग्रीन टी की तैयारी कैसे करते हैं? तो पत्तियां तोड़ने के बाद क्या करते हैं? ग्रीन टी की पत्तियां तुरंत तोड़ते हैं और बहुत देर तक हम उसको बगान में रखते नहीं, तुरंत लेके चल देते हैं वहां से प्लांट की तरफ। और ग्रीन टी में अगर बगान के बगल में आपकी फैक्ट्री है तो ज्यादा बेटर रहेगा ग्रीन टी बनाने में आपकी। जी। तुरंत उसको ले आते हैं, फिर स्टीम करते हैं उसको 3 से 4 मिनट कम से कम रोलिंग स्टीम करती है पत्ती। फिर पत्ती को फैलाते हैं ट्रफ में, ठंडा करते हैं पत्ती को। जब ठंडी हो जाती है फिर रोलिंग टेबल में डालते हैं, रोलिंग करते हैं 45 मिनट 40 मिनट तक। फिर उसका जो पानी होता है जो मॉइस्चर तो निकल जाता है। फिर रोलिंग बाद क्या होता है कि कुछ कुछ बॉल बन जाते हैं उसमें जी। फिर उसके बाद बगल में बॉल ब्रेकर लगा होता है, उसमें डालते हैं तो उसको भी फैला देता है, बॉल को तोड़ देता है पूरा वो। फिर उसके बाद जब बॉल ब्रेकर टूट जाता है फिर पत्ती को ले जाकर ड्रायर में डालते हैं। शुरू में आप 100 डिग्री सेल्सियस में फर्स्ट फेज में फायरिंग करते हैं, सेकंड फेज में 80 to 90 डिग्री सेल्सियस में फायरिंग करके आपकी ग्रीन टी तैयार होती है वो। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। और इसके साथ जो वो लीकर टी जिसको कि चाय उबाल कर पीने के लिए जिन पत्तियों को हम तोड़ते हैं उनको कैसे प्रोसेस करते हैं? देखिए पत्ती सेम है सब, इसी पत्ती से ब्लैक टी बनती है, इसी पत्ती से ऑर्थोडॉक्स भी बनती है, इसी पत्ती से ग्रीन टी, ब्लैक टी, व्हाइट टी जो आप सुनते होंगे केरल साइड में व्हाइट टी बनती है जो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए केजी होती है जी। उसकी भी टाइम पीरियड होता है तोड़ने, उसका भी प्रोसेस अलग होता है। व्हाइट टी जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए केजी बिकती मार्केट में, हम लोग नहीं बनाते हैं, जो लोग केरल साइड ज्यादा बनाते हैं उनके बड़े बड़े बागान हैं, उसकी भी प्रोसेसिंग अलग होती है। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई। एक व्हाइट टी भी होती है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, अमूमन हम लोग ज़्यादातर जब चर्चा करते हैं तो ग्रीन टी और लीकर टी, फ्लेवर टी, अरोमा टी की चर्चा ही करते हैं, लेकिन व्हाइट टी भी है। व्हाइट टी का इसलिए है कि व्हाइट टी आप सपोज 8 या 9 एकड़ में अगर आपकी बागान है और व्हाइट टी बनाते हैं तो आपका 1 किलो या 1200 ग्राम मिक्स टी आपकी तैयार होगी व्हाइट टी। और उसका तोड़ने का टाइम भी होता है सवेरे 6 से सुबह के 10 बजे तक की बीच में इसको पत्ती तोड़ी जाती है, क्योंकि अगर उसके बाद तोड़ेंगे पत्ती धूप निकलेगी, जब आप प्लग करेंगे उसके बर्ड को तो बर्ड में लालपन आ गया, फिर चाय का स्वाद नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा फिर व्हाइट टी बनाने का वो। और व्हाइट टी बनाने का समय हो जाता है 8 से 9 दिन लग जाता है व्हाइट टी बनाने में।
जी मानस जी, अभी आसाम में हाल में ही मनोहारी टी जो है उसका ऑक्शन हुआ था। 1,15,000 रुपये किलो की रेट पर मिल गई, अभी वो बिकी थी। और प्राइवेट ऑक्शन था ये, क्योंकि सरकार ने तो 1,00,000 रुपये की सीमा तय कर रखी कि 1,00,000 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा का ऑक्शन नहीं हो सकता। ये मनोहारी टी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये लगातार 4 साल से कीमत का रिकॉर्ड बना रही थी। तो आपके यहाँ जो कुल चाय का उत्पादन होता है, वो साल भर में लगभग कितनी चाय का उत्पादन हो जाता है? जैसे क्या होता है, देखिए कहते हैं कि चाय का सीजन होता है आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सीजन होते हैं। आप अगर हमारे 8 एकड़ या 9 एकड़ जो बागान है उसमें आप प्लकिंग करते हैं तो आपकी ग्रीन लीफ टी होती है वो 7 या 8 कुंटल पत्ती टूटती है पूरे बागान से जी। और उसका मेक टी तैयार होता है आपका 20%। और आप उससे आप निकाल सकते हैं कॉस्ट कितना आ रहा होगा साल भर का। जी जी। मानस जी, एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा कि अगर हम प्रति एकड़ चाय की बागवानी करना चाहें तो कितना खर्चा आता है और उससे कितना मुनाफा हम कमा सकते हैं? देखिए, चाय की खेती में खर्चा जो आता है, 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है जी। 1 एकड़ में। और उधर तो और आपकी जो पत्ती होती है मेक टी 20% बताया जो तैयार होती है, और उसमें भी चाय ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग होती है 3 ग्रेड। हम लोग से क्या करते हैं, मार्केट में देखते होंगे आप 1,000 रुपए केजी या 500 रुपए केजी भी बिकती है चाय जी। और ब्लैक टी आपको 400-300 रुपए केजी बिकती है, लेकिन इसमें थोड़ा वेदरिंग कम होती है। और ये क्या करते हैं, आपका ये ब्लैक टी जो बनती है आपकी, पहले ब्लैक टी बनाते कैसे हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। ब्लैक टी, अभी तो आपको मैं ग्रीन टी बनाना बताया जी। ब्लैक टी क्या होता है, पत्ती तोड़ के लाते हैं बागान से, आराम से उसको ट्रक में फैलाते हैं, फिर उसके मॉइस्चर को खत्म करते हैं, फिर चेक करते हैं कि मॉइस्चर का कम हुआ कि नहीं हुआ। उसको पत्ती को उठाते हैं ट्रक से, उसको बॉल बना के ऐसे उछालते हैं हवा में। अगर पूरी बॉल बन के फिर वापस गिरती है नीचे ट्रक में और छितराती नहीं है तो मान लेते हैं कि वेदरिंग अच्छी हुई हमारी जी चाय की पत्ती की। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर रोलिंग करते हैं उसको खूब अच्छे से। रोलिंग करने के बाद फिर सीटीसी वाली मशीन में डालते हैं, फिर उसमें से निकालते हैं सीटीसी मशीन जो कट के फिर दानेदार बन के निकलती है, उसमें से कच्ची होती है वो जो गोल गोल बन के निकलती है मशीन से जी। फिर उसको जमीन पर फैलाते हैं, कुछ देर फर्मेंट होती है। आप देखते होंगे जब घर में भी आपके चाय ब्लैक टी आती हुई खरीद के भी किसी भी कंपनी की, आप खोल के पैकेट सूंघते होंगे, एक कॉपर की महक आती होगी, आप देखते होंगे घर में जी। बिल्कुल उस तरह की अगर हल्की सी महक जब आती है, मतलब होता है कि चाय आपकी फर्मेंट हो चुकी है हल्की सी। जब वो फर्मेंट हो जाती है फिर उसको निकालते हैं, फिर ड्रायर में डाल के फिर उसको सुखाते हैं, तब जाके आपकी ब्लैक टी तैयार होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है? वेदरिंग, रोलिंग, ये जो पूरा ऑक्सीडेशन का पूरा प्रोसेस है और ड्राइंग का जो परंपरागत तरीका है चाय बनाने का, प्रोसेस करने का, उसमें कितना समय लगता है? वेदरिंग करने में 12 घंटा लग जाता है वेदरिंग करने में जी। और मौसम डिपेंड करता है कैसा क्लाइमेट की पत्ती है, बारिश की पत्ती है कि ड्राई समय की पत्ती है, धूप मतलब कि कैसा क्लाइमेट है उसके अनुसार वेदरिंग का टाइम होता है जी। कोई नियम नहीं है कि आपकी पत्ती 12 घंटे में हो जाए। हो सकता है आपकी पत्ती 10 घंटे में वेदरिंग हो सकती है, हो सकता है आपकी पत्ती 15 घंटे में वेदरिंग हो, डिपेंड करता है वेदर कैसा उस समय का, उस दिन का जी। बिल्कुल। मानस जी, आपने लागत की बात बताई, अगर हम चाय से मुनाफे की बात करें तो हर साल कितनी कमाई प्रति एकड़ हो सकती है? अब जैसे बताया आपको कि 8 एकड़ में आपकी 6 कुंटल या 7 कुंटल पत्ती ग्रीन लीफ तैयार होती है। जो सीजन का मैं बताया आपका जून, जुलाई, अगस्त तक जो होता है उसका मैं आपको बताया, हर हफ्ते का इतने पत्ती प्लकिंग होती है जी। लगभग 2500 केजी मंथली मेक टी तैयार हो जाती है। बिल्कुल। और ये जो लागत है, ये मानस जी जो लागत की चर्चा आपने की, तो ये मूलतः तो जब एक बार प्लांटेशन होता है उसी समय ये लागत आती होगी या हर साल इस पर खर्च करते रहना पड़ता है? नहीं, ये लागत जो होती है आपकी एक ही बार आती है जी। तो बाद में किस तरह का रख रखाव चाहिए? मेंटेनेंस में तो खर्चा रख रखाव तो देखिए आता ही है, घास निकालना, निकाई करना, कोड़ाई करना है जी। तो सब देखना होता है बीच में बागान में कि कोई रोग तो नहीं आ रहा है किसी तरीके का। आपने रोग की चर्चा की, तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं चाय में?
ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रेड स्पाइडर लग जाता है चाय में, उसके ऑर्गेनिक रूप से भी इलाज किया जा सकता है उसका। जी जी बिल्कुल। किस बहुत रोग बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं, रोग कम ही लगते हैं चाय में। जी बिल्कुल। चाय के बारे में पानी जितना लाभदायक है चाय के लिए, उतना हानिकारक भी है। अगर पानी बहुत ज्यादा फ्लड करके रोक दिए, पानी बहुत ज्यादा रह गया, तो फिर ब्लैक रॉड वाला रोग लग जाता है, जिससे चाय का पौधा खत्म हो जाता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज़ फायदा पहुंचाती है वही नुकसान भी उसको पहुंचा सकती है, तो एक कंट्रोल जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल। जी, जी। मानस जी, कोई और महत्वपूर्ण जानकारियां जो चाय की बागवानी से जुड़ी हुई आप किसान भाइयों को बताना चाहें, वो जरूर आपने शेयर करें। चाय बागान लगाएं, अच्छा है। और लोग यहीं रहेंगे अपने घर के पास, उन लोग के पास खेत भी है। वो लोग क्या करते हैं, खाली एक ही बार वो धान की खेती करते हैं, फिर साल भर तक खेत ऐसे पड़ा रहता है, कोई काम नहीं होता उसमें। अगर ये खेती उती करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और चाय बागान के बीच में चाहें तो हमारे किसान भाई लोग मसाले का भी पौधा लगा सकते हैं, जैसे आपकी काली मिर्च हो गई, कवाचीनी हो गई, आप लौंग हो गया, दालचीनी हो गया, एक इलायची हो गया, ये सब का भी आप लगा सकते हैं बीच में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारियां दी मानस जी आपने। हम लोग भी लगाए हुए मसाले का भी लगाए हुए हैं, बाबा जी द्वारा बताया हुआ था मसाले का, उन्होंने ही लगवाया। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, मसाले का भी ग्रोथ काफी अच्छा है जी। और कॉफी का भी बागान लगाए थे हम लोग 96-97 में, बाबा जी लगवाए थे, और काफी अच्छा ग्रोथ है कॉफी का भी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मानस जी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े एशियन न्यूज़ के साथ, और अपने किसान भाइयों को एक नए किस्म की खेती जो छत्तीसगढ़ में हो रही है, एक नई किस्म की बागवानी, जिसे आपने खुद ही जैसा कहा कि एक पीढ़ी लगाए और दूसरी पीढ़ी भी उसका आनंद ले सकती है, और नियमित कमाई, जिसको हर हफ्ते कमाई जिसको आप कहते हैं कि हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मानस सिंह, सोगड़ा आश्रम जशपुर के ट्रस्टी, जो कि चाय की बागवानी के बारे में जानकारी दे रहे थे कि किस तरह चाय की बागवानी की जा सकती है। चाय दुनिया भर में लगभग 7 अरब मीट्रिक टन चाय का उत्पादन होता है। चीन इसमें सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश है, लगभग 40% का उत्पादन अकेले चीन करता है। चाय से जुड़ी हुई एक बड़ी रोचक सी जानकारी है, कहते हैं कि ईसा पूर्व 2737 में चीन का एक बादशाह था, सम्राट शैन नुंग। वो गर्म पानी का प्याला रखा हुआ था कि तभी कुछ सूखी पत्तियां उड़कर उस प्याले में पड़ी, तो प्याले में जो पानी था उसका रंग बदल गया, और शैन नुंग ने उसे पिया तो उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा, और तभी से ये चाय की शुरुआत हुई है, ऐसी मान्यता, ऐसी परंपरा है। फिर चीन से ही ये बाकी की सारी दुनिया में फैला है। तो चाय की खेती आप भी कीजिए, एक नई किस्म की खेती है, और एक बार चाय का पौधा लग जाता है तो 60-70 वर्ष तक वो आपको लगातार पत्तियां हर सीजन में दे सकता है, एक अच्छी कमाई का साधन बन सकता है। तो एक शेर के साथ मैं ख़त्म करता हूँ आज का ये सफ़र। कहते हैं, सांवला है रंग थोड़ा कड़क मिजाज है, सुनो तुम पसंद हो मुझे, तुम्हारा चाय जैसा स्वाद है। नमस्कार।